गुलेन बारे सिंड्रोम, हो सकता है ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो। दरअसल ये एक डिसऑर्डर है जो वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू। यहाँ इसके केसेस इस कदर बढ़ गए हैं कि सरकार को 90 दिन की नेशनल मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। कोविड के बाद जब भी कोई ऐसी बीमारी या इन्फेक्शन दुनिया की किसी भी कोने में एक्टिव होता है तो पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर होती है और इसी के चलते गुलेन बारे सिंड्रोम खबरों में छाया हुआ है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं ये क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। GBS यानी कि गुलियन बारे सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें हमारी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जिसे हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, इसमें डैमेज शुरू होने लगता है और इस वजह से हाथों और पैरों में वीकनेस आ सकती है। इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसे अगर हम टाइमली डायग्नोज और कंट्रोल करें तो आदमी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। GBS एक ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज बाय मिस्टेक हमारी पेरिफेरल नर्व्स या हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे अटैक करता है, हमारी नर्व्स में स्वेलिंग और डैमेज करता है, जिसकी वजह से हाथों और पैरों में कमजोरी आने लगती है। इसका एग्जैक्ट ट्रिगर जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम केसेस में GBS जो है ये ट्रिगर होता है किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा। हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि कोरोना वायरस और जीका वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन जो हैं GBS के एक प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरिया के रूप में आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कई बार ये GBS का इन्फेक्शन या GBS की बीमारी जो है ट्रिगर होती है। इस बीमारी में होता यह है कि व्यक्ति को अचानक से हाथों और पैरों में कमजोरी आने लग जाती है। नॉर्मली ये कमजोरी पैरों से शुरू होती है और धीरे धीरे करके हाथों तक पहुंचती है। कुछ लोगों में ये कमजोरी गर्दन में भी कमजोरी लाती है और हो सकता है कुछ लोगों को सांस में दिक्कत आने लगे, जिससे उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। यह कुछ घंटों से लेकर 3 से 4 दिनों तक बीमारी बढ़ती है। कई लोगों में 1 से 2 हफ्ते तक हम देखते हैं कि यह बीमारी बढ़ती जा रही है और अगर इसका टाइमली डायग्नोसिस और इलाज नहीं किया तो ये जानलेवा या खतरनाक भी साबित हो सकती है। GBS का जो ट्रीटमेंट है इसमें 2 मुख्य ट्रीटमेंट होते हैं। पहला है IVIG, IV इम्यूनोग्लोबुलिन, और दूसरा है प्लाज्माफेरेसिस। ये दोनों ही ट्रीटमेंट सही डायग्नोसिस के बाद दिए जाते हैं। यह इलाज हम हॉस्पिटल में रहकर ही कर सकते हैं। इसीलिए यह सबसे जरूरी है कि जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपको या आस पड़ोस में किसी को ये अचानक से हाथों पैरों में कमजोरी शुरू हो गई है, खासकर किसी इन्फेक्शन के बाद, स्पेशली लूज मोशंस के बाद, उसे हाथ और पैर उठाने में दिक्कत हो रही है और यह कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल से कंसल्ट करें या नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि GBS का टाइमली डायग्नोसिस हो सके और इसका सही तरीके से इलाज हो सके। क्योंकि अगर हम इसका सही तरीके से इलाज कर पा रहे हैं तो काफी केसेस में हम देखते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है और वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। गुलेन बारे सिंड्रोम क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हालांकि एक बहुत ही रेयर बीमारी है, पर इसके अचानक बढ़ते केसेस के चलते इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दिल के मरीजों को पहाड़ों और ऊंचाई पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहाड़ों पर, ऊंचाई पर जाकर कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है और इसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। ये बहुत कॉमन भी है, पर दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर राजीव कुमार ने। देखिए, दिल के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई दिल का मरीज ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। अगर किसी को दिल की बीमारी है, दिल कमजोर है, तो उस केस में हार्ट फेलियर का खतरा हो सकता है।
फेफड़ों में पानी भर सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है तो, जिससे मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए पहाड़ों पर जाने से पहले ध्यान दें, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आगे यात्रा ना करें। साथ में मेडिकल हेल्पलाइन नंबर ज़रूर रखें। सांस के मरीज हैं तो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखें। डॉक्टर ने अगर आपको पहले से दवाइयाँ दे रखी हैं तो उन्हें समय पर लेते रहें। अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर दिखाएं, ढिलाई ना बरतें। समझें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या गिलोय खाने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं? बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ने लगते हैं। अब डेंगू में मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और ऐसे में मरीजों को अक्सर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए गिलोय खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन गिलोय खाने से वाकई में प्लेटलेट्स बढ़ती है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या वाकई गिलोय इसमें मददगार साबित हो सकती है, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। अमृता बताती हैं कि आयुर्वेद के मुताबिक गिलोय का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन गिलोय खाने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं ऐसा नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक गिलोय का ज्यादा सेवन करने वाले मरीजों का लिवर तक डैमेज हो सकता है। ऐसे में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में रोज 100 मिलीलीटर पपीते के पत्ते का जूस और 250 मिलीलीटर बकरी का दूध पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें आयरन ज़्यादा हो। अगर प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा कम हो गई है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। गलत तरीकों से इलाज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि बात जान पर आ सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी कि ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठक की और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा और सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।